धन्यवाद परमेश्वर का। जय मसीह की सभी को। आज का परमेश्वर का ज्ञान, पवित्र जीवन के नियम, कुलंसियों अध्याय 3। उसको पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब हम विश्वास के द्वारा उन बातों को हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं। हे खुदा, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। गुरु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन को सुनते और उस पर चलते, इस वचन के द्वारा खुदा उनके जीवनों में बदलाव हो और वो बहुतायत से आगे बढ़े। आमीन। अब हम वचन को पढ़ेंगे। अध्याय 3 कुलंसियों। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ पे पौलुस कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अर्थात अपराधों और शरीर की अभिलाषाओं पाप में मुर्दे थे, तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो पहले तुम ढूंढो स्वर्गीय वस्तुओं को। अध्याय 3 की 12 आयत में देखो क्या लिखा है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान और पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ठीक है, ये स्वर्गीय वस्तु की खोज। ठीक है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। मसीह की खोज, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर बैठना अधिकार को दर्शाता है, प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर और पुत्र के संबंध को दर्शाता है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आयत 1 में पौलुस कहता है, स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो, और दूसरी आयत में कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ मतलब ध्यान खोजो और उन पर ध्यान लगाते रहो, तो तुम्हें पृथ्वी की बातों पे ध्यान लगाने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। तुम तो मर गए। किन चीजों में मर गए? सांसारिक अभिलाषाओं के लिए तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किस चीज से? खतरे से छिपा हुआ है, पाप से छिपा हुआ है, परेशानियों में छिपा हुआ और मुसीबतों में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। जिस दिन तुम मसीह को ग्रहण कर लिया, उस दिन से तुम संसार के लिए, संसारिक बातों के लिए तुम मर गए थे। भजन संहिता 27:5 क्या लिखा है? क्योंकि वह तो मुझे विपत्तियों के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा और तंबू के गुप्त स्थानों में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अध्याय 3 की 4 आयत में क्या लिखता है पौलुस? जब मसीह जो तुम हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अभी तुम मसीह के साथ छिपे हुए हो, लेकिन जब मसीह प्रकट होगा, जब तुम भी प्रकट किए जाओगे, हमेशा छुपे नहीं रहोगे, मसीह के साथ प्रकट किए जाओगे। कब? जब वो बादलों पर जल्द ही और जरूर प्रकट होगा, उसके साथ हम भी प्रकट होंगे। ठीक है, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर ध्यान नहीं, परंतु जो स्वर्गीय वस्तु है, मतलब परमेश्वर से प्रेम करो, अपने अंदर से हर एक बुराइयों को नष्ट करो, सहनशील बनो, दीनता में और नम्रता में महान बनो, भलाई करो और बड़ी करुणा और पवित्र जीवन के साथ जियो। इसी के साथ प्यारे से वचन के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं।
परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। बस ऐसे ही परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं पे मानने वालों बनो और परमेश्वर तुम्हें फल और अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य से आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद करते पिता, सभी के जीवनों में इस वचन के द्वारा आपकी आज्ञा और उस पर चलने की बुद्धि और समझ और ज्ञान इन सभी को प्राप्त हो पिता। धन्यवाद।